हर हर गंगे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सौरभ। अभी मैं हूँ हरिद्वार में और मैं लौटा हूँ गंगोत्री धाम से अभी यात्रा करके। आज की तारीख है 23 मार्च। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अभी हरिद्वार से लेके गंगोत्री तक का रास्ता कैसा है, रोड कंडीशन कैसी है, कैसी रोड मिलने वाली है इस बार आपको, अगर आप प्लान कर रहे हो अपनी यात्रा गंगोत्री धाम के लिए, 4 धाम यात्रा 2026 में। अभी मैं बैठा हूँ हरिद्वार के घाट पे। ऐसे ही मुझे ख्याल आया, मैंने सोचा एक बार आपसे रोड कंडीशन के बारे में शेयर कर देता हूँ, कैसी रोड कंडीशन है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा मेनली हरिद्वार या ऋषिकेश से लोग शुरू करते हैं। और अगर आप हरिद्वार से गंगोत्री धाम जाना चाहते हो तो हरिद्वार से गंगोत्री धाम जाने के 2 रास्ते हैं। एक हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए नरेंद्र नगर चंबा होते हुए रास्ता है, और दूसरा रास्ता है हरिद्वार से आप देहरादून से मसूरी और मौर्याना टॉप, और फिर वहाँ से चिंचोली सॉर्ट और फिर उत्तरकाशी होते हुए आप जाते हो। और मैंने इस बार अपनी यात्रा में मैंने दोनों रास्ते कवर किए। जाते हुए तो मैं देहरादून वाले रास्ते से गया था और वापसी में मैं नरेंद्र नगर ऋषिकेश वाले रास्ते से आया। तो दोनों रूट की कंडीशन कैसी है इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू करके ऋषिकेश वाला रूट लेते हो तो हरिद्वार से पहले ऋषिकेश आएगा। हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में रास्ता बिल्कुल अच्छा है। बस ऋषिकेश में जहाँ काली माता का मंदिर है, जहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ वाला हाईवे और गंगोत्री यमुनोत्री वाला हाईवे डाइवर्ट होता है, वो वहाँ के लास्ट के 5-7 किलोमीटर थोड़े से ख़राब हैं, बाकी तो रोड ही ठीक है। और फिर जब आप ऋषिकेश से नरेंद्र नगर के बीच में बढ़ते हो तो ऋषिकेश से नरेंद्र नगर के बीच में आपको 2-3 पैच ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत ख़राब है। वो इतने ख़राब है कि उसमें से 1-2 पैच तो रिपेयर हो सकता है। एक पैच ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि यात्रा जब शुरू होगी तब स्टार्टिंग में भले काम चल जाएगा, बट जैसे ही 1-2 बारिश होगी उधर से यात्रा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और काम उस पर चल तो रहा है, बट मुझे लगता नहीं कि उस पर काम कुछ इतना सिग्निफिकेंट काम हो पाएगा कि यात्रा और बरसात के टाइम पे यात्रा ईजिली हो सके। और फिर नरेंद्र नगर से अगर आप आगे बढ़ते हो तो चिंचोली सॉर्ट और चंबा होते हुए आप उत्तरकाशी पहुंचते हो, तो नरेंद्र नगर से उत्तरकाशी के बीच में भी आपको 4-5 स्पॉट कम से कम ऐसे मिलेंगे जहाँ पे रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है। कहीं कहीं तो ऊपर से पूरा पहाड़ आ गया है, रोड भी नीचे खिसक चुकी है। और ये 4-5 स्पॉट ऐसे हैं कि जहाँ पे यात्रा करना तो आपको बहुत मुश्किल होने वाला है। स्टार्टिंग में तो आप किसी तरह कर सकते हो, बट जाम आपको बहुत फेस करना पड़ेगा। और बरसात एक बार जहाँ स्टार्ट हुई, यात्रा करना मुझे जहाँ तक एज ऑन डेट आज 23 मार्च है, मुझे लग रहा है यात्रा करना मुश्किल होने वाला है। क्योंकि ये जितने स्पॉट है ना, पहाड़ इस तरह से नीचे आए हुए हैं कि आपको अभी बिना बरसात के जाने में आपको डर लगेगा। और अगर इसके बाद की बात करें तो उत्तरकाशी से हर्षिल और गंगोत्री लगभग पड़ता है। पहले उत्तरकाशी से हर्षिल की बात करते हैं। उत्तरकाशी से हर्षिल लगभग पड़ता है 70-80 किलोमीटर के बीच में। और इस बीच में उत्तरकाशी से आई थिंक भटवारी पड़ता है। भटवारी तक तो रास्ता ठीक ठाक है, थोड़े बहुत पैचेज हैं टूटे हुए, बट पहाड़ों में तो ऐसा होता है। बट भटवारी से जैसे ही थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हो, गंगनानी से थोड़ा सा आगे, और वहाँ पे बीच में 5-10 किलोमीटर का पैच इतना ख़राब है। मैं गया था तो लोग बता रहे थे यहाँ पे बादल फटा था जब, तब यहाँ पूरा एक डैम बन चुका था। वहाँ की पूरी रोड जो पुरानी थी, रोड का आता पता नहीं कि रोड है कहाँ पे। एक कच्ची रोड एक टेम्परेरी बनाए रखी है, वो अभी तक पक्की हुई नहीं है और होने के कोई चांसेस भी नहीं है। और नदी का फ्लो जैसा है, हल्का सा भी पानी बढ़ा तो सारा वो पूरा वो जो एरिया है ना, वो पूरा एरिया भर जाएगा और फिर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यात्रा करना तो बड़ी दूर की बात है। और फिर वहाँ से जब आप आगे बढ़ते हो हर्षिल, तो हर्षिल तक तो फिर ठीक ठाक रोड मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप हर्षिल से गंगोत्री के लिए बढ़ते हो तो हर्षिल से गंगोत्री की दूरी लगभग 25 किलोमीटर की है। और हर्षिल वैली में लास्ट ईयर क्या हुआ था वो तो हम सबको पता है। और हर्षिल वैली का सीन ऐसा है कि हर्षिल से धराली के बीच की ये जो 3-4 किलोमीटर है, वहाँ की रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है, वहाँ रोड छोड़ो। पहली चीज़ तो ये मैंने देखा कि धराली अब बचा ही नहीं है। धराली में मुश्किल से 1-2 घर है और कोई घर नहीं बचे हैं। धराली में जो कल्प केदार जी का मंदिर था, वो मंदिर पूरा मिट चुका है। धराली के सारे गांव ऑलमोस्ट खत्म है, बस 1-2 होटल 1-2 घर बचे, नहीं तो कुछ नहीं बचा। और रोड का तो पूछो मत। हर्षिल से धराली के बीच की जो गंगोत्री धाम वाला हाईवे है वो है ही नहीं इस समय, मतलब वो कहाँ गया पता नहीं। जो हेलीपैड था उसका कोई पता नहीं है। वहाँ पे एक बड़ी सी लेक बन चुकी है। इवन जो गंगोत्री हाईवे से हर्षिल आने के लिए जो एक छोटी सी रोड थी कैंट के बीच से, वो रोड भी नहीं है। एक नई रोड बनाई गई हर्षिल गांव को रोड से लिंक करने के लिए। और हर्षिल से धराली तक के गंगोत्री धाम हाईवे के लिए कच्ची रोड बनाई गई है,
बट उस कच्ची रोड की भी कंडीशन ऐसी है कि अभी मैं गया, हल्की सी स्नोफॉल हुई थी और स्नोफॉल के बाद रोड की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि पैदल चलना उसमें मुश्किल था, गाड़ियों की तो बात छोड़ दो। तो मुझे तो यही लग रहा है यात्रा जब स्टार्ट होगी तब कैसे क्या होगा, सरकार कैसे काम करेगी या यात्री अपना काम कैसे चलाएंगे वो पता नहीं। और बरसात के टाइम पर तो फिर यात्रा करना बहुत मुश्किल होने वाला है। और फिर धराली से आके गंगोत्री धाम तक की रोड ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, जैसे पहले थी वैसे ही है, उसमें कोई ज़्यादा कोई चेंजेज नहीं है। और यात्रा का जो दूसरा रूट है हरिद्वार से वाया देहरादून मसूरी वाला, उसकी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। जब आप हरिद्वार से निकलते हो तो पहले आप देहरादून जाओगे, फिर देहरादून से मसूरी होते हुए आप मौरियाना टॉप जाओगे। और ये मसूरी मौरियाना टॉप वाला रास्ता है तो खूबसूरत। मौरियाना टॉप पे आप पहुंचोगे तो वो आपको बहुत सुंदर लगेगा। वहां से सामने स्नो पीक्स पूरे बहुत अच्छे दिखते हैं और ऑलमोस्ट 360 व्यू टाइप का दिखता है। बट ये रास्ता इतना घुमावदार है कि जिस आदमी को चक्कर ना भी आता है उसको चक्कर आने लगेगा। खैर ये रास्ता 46 आउट में मिल जाता है और फिर वहां से फिर आप वही उत्तर काशी वाला रूट लेके सीधे गंगोत्री पहुंचते हो। फिर उधर का रूट और रूट कंडीशन वैसी है जो मैंने आपको बताया। बट इस रास्ते का एक ड्रॉबैक ये है कि इसकी रूट ज्यादा टूटी फूटी नहीं है। 46 आउट और उत्तर काशी के बाद रूट कंडीशन जैसे मैंने आपको बताई वो तो सेम है, बट 46 आउट तक यहाँ हरिद्वार से अगर आप देखोगे तो रोड तो ज्यादा डैमेज नहीं है, बट रोड इतनी घुमावदार है सिंगल लेने की आप परेशान हो जाओगे। मतलब कंडीशन ये हो जाएगी कि आप उत्तर काशी पहुंचते पहुंचते बीमार हो जाओगे। ये सारी चीजें देखते हुए मतलब मेरा तो कहना यही है कि अगर इस बार आप 2026 की चार धाम यात्रा करने वाले हो और गंगोत्री धाम की यात्रा प्लान कर रहे हो तो आपके लिए ये यात्रा आसान नहीं होने वाली है। फिलहाल अभी जो रोड की कंडीशन है बहुत खराब है और आप उत्तर काशी किसी तरह पहुंच सकते हो और भटवारी भी पहुंच सकते हो, बट उसके बाद वहां से गंगोत्री धाम पहुंचना बहुत मुश्किल होने वाला है। खैर देखो, हो सकता है तो उसमें सरकार कुछ चमत्कार कर दे। और मैं किसी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस एक्चुअल रोड कंडीशन क्या है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि रोड के जो कच्चे पैचेज है ना वो इतने ख़राब हैं कि यात्रा करना मुश्किल हो जा रहा है। मैं तो अभी करके आया हूँ, अभी हरिद्वार में बैठा हूँ और फिलहाल अभी यहाँ से अपने घर निकलूँगा। और आप अपनी यात्रा करना तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय भद्र विशाल, जय बाबा केदारनाथ की, जय माँ मनसा देवी।